प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली और बिल्ली के बच्चे और कंजूस मियाँ बीवी का वाक्य सुनाने वाले हैं। कंजूस मर्द और औरत ने बिल्ली और उसके बच्चों के साथ जो किया, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बार का जिक्र है। एक बिल्ली थी। वो जिस घर में रहती थी उस घर के मियाँ बीवी बहुत ही किफाइशबार थे, यानी कि हद से ज्यादा किफाइशबार, कंजूस मक्खी चूस थे। वो बिल्ली को खाने को कुछ भी नहीं देते थे। बिल्ली बेचारी पड़ोस के घरों में जाकर चोरी करके लाती या फिर कूड़े से बचा कुचा फेंका हुआ खाना लाकर पेट भरती और बच्चों को खिलाती। लेकिन वो मियाँ बीवी उस प्यारे जानवर का कोई ख्याल नहीं रखते थे। उसके दोनों बच्चे भूखे रहते थे, म्याऊं म्याऊं करके माँ को परेशान करते और वो खुद भी भूखी होती। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो आखिरकार किसी घर में जाती और खाना तलाश करती। बिल्ली के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, चल फिर भी नहीं सकते थे। वो बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनको लेकर किसी दूसरी जगह चली जाए जहां उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाया करे। अब वो बिल्ली जिस घर में रहती थी उस घर वालों के बारे में मशहूर था कि वो मिसाली कंजूस है और उनके घर कोई भी मेहमान नहीं आता था। शेख सादी ने किसी हिकायत में क्या खूब लिखा है कि बाज लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि वो भूखे को खाना खिलाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं पिलाते। यानी उनके घर हजरत अब्बू हुरैरा की भूखी बिल्ली आ जाती तो वो उसको 2 बूंद दूध भी ना दे, और अगर असहाबे कहफ का भूखा कुत्ता भी उनके दरवाजे पर भूखा आ जाए तो वो उसको रोटी का एक निवाला भी ना दे। अब दोस्तों, वो भूखी बिल्ली अपने भूखे बच्चों को अक्सर यही तसल्ली दिया करती और कहती कि जरा सब्र करो, सुबह हो जाएगी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ ला कर दूंगी। लेकिन एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। उस बारिश में वो भूखी बिल्ली बाहर भी नहीं जा सकती थी और रात में उसके बच्चे बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। उसने फिर भी अपने बच्चों को प्यार करते हुए कहा कि प्यारे बच्चों, हमारा मालिक अल्लाह पाक है, वो हमें जरूर कहीं ना कहीं से रिज़्क लाकर जरूर देगा। वो हमें भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह ताला सबको रिज़्क देता है, हमको भी रिज़्क देगा। वो तो पत्थर के नीचे छुपे हुए एक कीड़े को भी रिज़्क देता है। वो हमें खिलाने पिलाने वाला है। मैं तुम्हें सुबह तक जरूर कुछ ना कुछ खिला दूंगी। लेकिन वो बच्चे किसी भी तौर पर बहल नहीं रहे थे और बाहर बारिश तेजी से जा रही थी। वो न बाहर जा सकती थी और न ही घर में कुछ मिल रहा था, और उसके बच्चे बिलक बिलक कर न जाने अपनी जुबान में क्या क्या कहते जा रहे थे। और दोस्तों, अल्लाह ताला हर मखलूक की दुआ को सुनता है, हर मखलूक की आवाज को सुनता है, उनकी सदा को सुनता है। माँ ने जब रोते बिलकते बच्चों को देखा तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू कर दी कि या रब्बे करीम, तू हर मखलूक को खिलाता है। या अल्लाह, तूने हमें पैदा किया तो तूने हमारा रिज़्क भी लिखा हुआ है। ऐ मेरे मालिक, तुझे तेरी रहमत, तेरी किब्रियाई, तेरे करम का वास्ता, अल्लाह मेरे बच्चों के लिए रिज़्क का इंतजाम कर दे। या अल्लाह, गैब से मदद फरमा। इतने में अचानक ऐसा हुआ कि बिल्ली के एक बच्चे ने कहा कि अम्मा, मैं गोश्त खाऊंगा, मुझे गोश्त ला कर दो। दूसरा बच्चा भी जिद करने लगा। यानी अपनी जुबान में वो बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे। उसने कहा कि यहाँ तो हमारे खाने के लिए एक दाना तक नहीं और तुम गोश्त मांग रहे हो। चलो ठीक है, मैंने अल्लाह रब्बे करीम से दुआ की है तो मुझे लगता है कि वो मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं जाती हूँ, देखती हूँ घर में क्या पक रहा है। बिल्ली मकान की छत पर बनी कोठी से निकली और बच्चों को हिदायत दी कि वो बाहर ना निकले, ना शोर मचाए। अगर इस घर की औरत को पता चल गया तो वो तुमको पकड़कर दूर फिकवा देगी। बच्चे सहम गए और चुपचाप कोने में दुबक गए। लेकिन उसको रात में कुछ भी नजर नहीं आया। बहरहाल पूरी रात बारिश जारी रही। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन वो बच्चे अब तक भूखे थे। अब वो कमरे में आई। उसने देखा कि उस घर की वो औरत यानी कि बीवी न जाने क्या पका रही थी। उसको लगा कि ये वही चीज है जिसकी बच्चों ने ख्वाहिश की है, यानी गोश्त है। लेकिन ये उसे कैसे मिलेगा? क्या वो जूठा कर देगी, उसमें मुंह लगा देगी? लेकिन अगर वो बर्तन के करीब गई तो ये मियाँ बीवी उसे बेतहाशा मारेंगे। तो उसे समझ नहीं आ रहा था। या अल्लाह, मदद कर, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, सारी रात रोते रहे हैं। तो वो यहां दुआ कर रही थी। अचानक वो जो औरत थी यानी उस घर के आदमी की बीवी थी, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और उसके पेट की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो बिस्तर से लग गई। बिल्ली हसरत से उसे देख रही थी। उसने उसके खिलाफ कोई बद्दुआ नहीं की थी, बस उसको तो अपने भूखे बच्चों की भूख को मिटाना था। जब हकीम को बुलाया गया तो हकीम ने उसका मुआयना करने के बाद उससे कहा कि आपकी बीमारी कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप दोनों कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं और आपके घर से न जाने कितने साहिल खाली लौट जाते हैं। आपके घर में एक बिल्ली अपने बच्चों के साथ रहती है, क्या आपने कभी उसको कुछ खाने के लिए दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं, हम तो उसको कभी दूध तक नहीं देते और ना ही कुछ खाने को देते हैं। तो वो कहने लगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये शिद्दत वाली तकलीफ खत्म हो जाए
तो आपके घर में जो कुछ बना है इस वक्त उस बिल्ली और उसके बच्चों को खिला दीजिए और इससे आपकी जान बच जाएगी। अब उस आदमी को अपनी बीवी की जान की पड़ गई और वो खुद भी मरना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से आई और उसने सारा का सारा गोश्त उस बिल्ली और उसके बच्चों के आगे डाल दिया। वो बिल्ली खुश हो गई। उसके भूखे बच्चे उस खाने को खाने लगे। दरअसल वो हकीम एक अल्लाह वाले थे और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों में कोई ना कोई बात तो डालता है ताकि वो किसी न किसी तरह से अपने बंदों की या किसी भी मखलूक की मदद करे। एक भूखी बिल्ली जिसने अपने रब से दुआ की तो जो कंजूस मियाँ बीवी थे जो उसके सामने कभी खाने का एक दाना तक नहीं डालते थे, लेकिन अपनी मौत के डर से कि इस बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, उस औरत ने उस बिल्ली को अपना सारा खाना दे दिया। और उसके बाद से उसको बहुत शर्म आई कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है। हमारे घर में अरसे से बिल्ली अपने बच्चों के साथ रह रही है और हम कभी भी इसका ख्याल नहीं रखते थे। अक्ल आई तो फिर उन्होंने उस बिल्ली और उसके बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया और इस तरह से यूं भूखी बिल्ली जो कहीं और जाना चाहती थी, उसके बाद वो उसी घर में उन्हीं मियाँ बीवी के साथ रहने लगी, क्योंकि ऐसे में वो उसके खाने का ख्याल रखते थे और कभी भी वो अपने बच्चों के साथ भूखा नहीं सोती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो, ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।